तो उनको मॉम को जवाब नहीं देती, उस टाइम में सिचुएशन ही नहीं था जवाब देने का। पागल समझते क्योंकि पेट में खाना नहीं है और ये पढ़ने की बात कर रही है। सब लोग हैरान है, 25 दिन का बेबी है, ये साइकिल चला रही है, ये एग्जाम को जा रही है। तो मेरी आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए लेकिन सीरत नहीं रुकेगी, ऐसा आपका एटीट्यूड रहा है ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी। वेलकम यू मैम इन आवर फर्स्ट सेशन ऑफ लेट्स इग्नाइट टुगेदर सीरीज। सीरत बेगम एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँ तो इस तरह से बता सकती हूँ, जिनकी लाइफ में कितनी भी चुनौती आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन कभी ना हार मान के इन्होंने अपनी लाइफ हमेशा फाइट की है और अभी भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी नेवर गिव अप की स्टोरी उनके ही शब्दों में। लेकिन उससे पहले मैम हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। सो ओवर टू यू मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बिहार से दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा कैब ड्राइवर है और मेरी मॉम हाउस वाइफ है। ओके। और मैं छह और एक भाई है मैं थर्ड वन हूँ। और भाई जो सब 6 1 में, और उसके बाद एक बहन सबसे छोटी है। टोटल ओके। 9th मेंबर है मेरी फैमिली। ओके मैम एंड आपका इंट्रोडक्शन के बाद वी आर नाउ सुपर एक्साइटेड टू नो अबाउट योर जर्नी, जो एक नेवर गिव अप की स्टोरी है, जिनमें कितनी भी बाधाएं आई है लेकिन आपने हमेशा अपना संघर्ष जारी रखा है। तो मैम हम आपके बारे में, आपकी जो जर्नी रही है चाइल्डहुड टू टिल डेट, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। जब मैं छोटी सी थी तो वहाँ मेरे गांव में एक छोटा सा स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल है, जिसमें अमीर गरीब सभी के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। उसमें पैसे देने की टेंशन ही नहीं है, कोई चीज की नहीं। वो बड़े बड़े लोग ही चलाते हैं स्कूल को। मगर उसमें 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई होती है स्कूल के अकॉर्डिंग, हिंदी इंग्लिश मीडियम। और बाकी हमारे रिलीजियंस के अकॉर्डिंग हाई लेवल एजुकेशन। तो मेरी पढ़ाई वहां तक कंप्लीट हो गई और मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आगे पढ़ाई कैसे करूं, मगर मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। तो मैं मेरी मॉम से नहीं कही, मैं मेरे सर को ही कही, मदरसे के स्कूल के सर को कही कि सर मेरे को और पढ़ना है और ये इसी मदरसे में ही रहना है, आगे पढ़ते रहना। मतलब मेरे को स्कूल से इतना प्यार था कि स्कूल से बाहर निकलने का दिल नहीं करता था, घर आने का दिल नहीं करता था, खाना खाने का दिल नहीं करता। एवरी टाइम चाहती थी खेलो सोना पढ़ना, एवरी टाइम पढ़ाई। तो उन्होंने बोला ये काफी है तुम्हारे लिए पढ़ाई, अब दूसरी दुनिया में जो और भी नॉलेज है और भी मेथड्स है, टेक्निक है, उसको जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे हमें हमारे रिलीजन्स की एजुकेशन को ज्यादा जानना जरूरी है। हम बोले जितना तुमने जान लिया ना उसको प्रैक्टिकली यूज करो, उतना काफी है। तो मैं बोली ठीक है, मैं एग्री हो गई। तो 9th में एडमिशन ले लो। मैं बोली मेरे पास पैसे कहाँ हैं, और घर पे तो राजी होंगे नहीं पढ़ाने के लिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो अभी तक सभी लोग पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला पहले पापा का नंबर दो। मेरे पापा कैब ड्राइवर थे सऊदी अरबिया में। पापा का नंबर दो और मैं बात करता हूँ, उन्हें कन्विंस करता हूँ। उन्होंने कन्विंस किया सर ने, तो राजी हो गए मेरे पापा, क्योंकि वो सऊदी अरबिया में, उन्हें पता है एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस है और वहाँ लड़कियां इंजीनियर है। मेरे पापा तो वहाँ कैब ड्राइवर है। और कितनी लड़कियां औरतें क्या कहाँ कहाँ पोस्ट पे है, उन्हें एजुकेशन की वैल्यू है। तो उन्होंने बोला हाँ पढ़ना चाहती है सीरत, वो इंटरेस्ट है। तो बोले उन्होंने, सर ने बोला हाँ बिल्कुल, वो तो इतना इंटरेस्ट है कि वो टॉप करती है हमारे इस मदरसे में, हर सब्जेक्ट में टॉप और ऑल स्टूडेंट में टॉप। तो बोले ठीक है एडमिशन दिलवा दो, आप ही की जिम्मेदारी। आप सर ने सारे रिस्क ले लिया और एडमिशन भी हो गया, पढ़ाई भी हमारी स्टार्ट रही। 9th स्टैंडर्ड तक पापा के पैसे से पढ़ाई होती रही। पापा सऊदी अरब में और कैब ड्राइवर में पैसा आ रहा है, पर मॉम राजी नहीं है कि पढ़ाई कराऊं। बोलते ये वेस्ट जा रहा है, ये पढ़ाई करके करेगी क्या, सबकी शादी होगी, सब अपने अपने घर जाएंगे। तो फिर 9th स्टैंडर्ड तक तो मॉम भी सपोर्ट करी, उसके बाद नहीं करी। मैंने 4 स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया
गांव के बच्चों को। उनसे अब मैंने ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया, मैं डाइजेस्ट लेकर उनसे तैयारी करी 10th की। 10th में 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रह गया, मैं पढ़ाई कर ली। फिर 11th में भी जब 10th में एडमिशन ली, 9th पास करी, 10th में गई, तो मुझे लगा कि 10th में बुक और सब खर्चे भी खुद के, मेडिसिन सब, मॉम ने मतलब सब चीज से रोक लिया, पढ़ा जिद में अगेंस्ट चली गई ना मॉम के, तो इसलिए मॉम ने हर चीज रोक दिया। स्कूल में जॉब के लिए गई तो जॉब मिल गई, 1000 सैलरी मिली सिर्फ। तो उसमें क्या, नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं ऑल स्टूडेंट को पढ़ा लेती थी, ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद मैं पढ़ भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। फिर मैं सोची कि मैं मुझसे 3 बहन भाई जो 2 हैं और एक 4, मैं थर्ड वन में, 4 मुझसे छोटे हैं। तो 4 में एक तो मुझसे 1 साल की छोटी, वो पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं थी, 3 इंटरेस्ट थे, तो उन्हें मैंने एडमिशन कराया जहां मैं 1000 की सैलरी पे जॉब कर रही हूँ। और उसी 1000 की सैलरी की जॉब में मेरे 450 रुपीज मेरे भाई बहन के फीस पेड करना था उसी में। फिर वो पढ़ते रहे, अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब मॉम सपोर्ट कर रही है उन लोगों का। मेरी शादी उसके बाद 12 हो गया मेरा, इसी तरीके से पढ़ाई, पढ़ना पढ़ाना, और 12 कर लिया। 12 के बाद मेरी बड़ी, मुझसे जो बड़ी बहन है, उन्होंने मेरी शादी, रिश्ते लगाए। मुंबई में रहती थी, उन्होंने अपने, जैसे उनके हस्बैंड टेलर है, वैसे ही टेलर कैटेगरी के एक गाय से हमारी शादी कराई। तो मैं राजी हो गई। उससे पहले भी हमारे रिश्ते आते थे, मगर वो लोग बोलते थे पढ़ना नहीं है, शादी से के बाद पढ़ाई नहीं, घर के काम करना है, पढ़ के क्या करेगी, मैं मेरे घर के फैमिली को देखो, संभालो, ये सब। मैं बोली नहीं, वो भी कर लूंगी, कोई बात नहीं है, मगर पढ़ने तो दो। तो बोले नहीं, नहीं चाहिए। मैं बोली ठीक है, तो नहीं करना है। मॉम को मैं बोल देती थी, मॉम बोलती थी ठीक है। मॉम इस बार तब 12 के टाइम में मॉम थोड़ा मेरे सपोर्ट में आ गई। उन्हें देखा कि ये कमा रही है, पढ़ा रही है, गलत लाइन में नहीं। आपके अंदर जो आग थी वो दिख गई लोगों को। यस। धीरे धीरे मेरे अगेंस्ट जितने लोग थे फिर सपोर्ट में आने लगे। उसके बाद मेरी बहन ने जब मुंबई में शादी लगाई, तो मेरी मॉम उस टाइम में एग्री नहीं थी, कि बोलती थी कि जब उतना दूर शादी करना है तो मैं यहीं पास में ही करूंगी। जब तक मेरी मॉम मेरे केयरिंग के बारे में सोचने लगी थी, फ्यूचर के बारे में। तो फिर मैंने बोला कि मैं करूंगी, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए राजी थे। मेरी बहन ने बोल दिया था कि मेरी बहन पढ़ना चाहती है, वो पढ़ने के पीछे पागल है, जो पढ़ाएगा उसे शादी करेंगे। बोला अच्छा ऐसी बात है, तो बोला मैं करूंगा। हालांकि मेरे शौहर शादीशुदा पहले से थे, फिर भी मैं राजी थी। मुझे बस पढ़ना है, मुझे नहीं पता था शादी के बाद क्या लाइफ होती है, क्या स्ट्रगल होता है, कुछ भी नहीं। खाना बनाना भी नहीं आता था। ओके फाइन। फर्स्ट टाइम खाना बनाई, रोटी भी जल गई, कुछ भी नहीं आता था। मैं बोली मैं सीख लूंगी। धीरे धीरे आ गया बहुत कुछ, बहुत सुनने पड़े ताने। पढ़ाई के टाइम में तो, जब स्कूलिंग टाइम था तो पढ़ाई करती थी, तो उस टाइम में पूरे गांव वाले खिलाफ थे, पूरे मॉम जब खिलाफ है तो समझो सभी खिलाफ है। जब मॉम पूरे पूरे खिलाफ थे। साइकिलिंग नहीं करने, साइकिल से बहुत दूर जाना पड़ता था, 10-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो बिहार सरकार ने उस टाइम में साइकिल दी, तो मैंने साइकिल ले ली। मैं बोली यही मेरा सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैं साइकिल ले लूं पैदल जाने से अच्छा, क्योंकि मैं होम ट्यूशन भी कर सकती हूँ, मेरा आइडिया उस टाइम में था। तो ऐसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, शादी के बाद मुंबई आ गई। मुंबई में शादी होने के बाद जून में शादी हुई है, यहाँ जून में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, मगर मैं बहुत कोशिश करी मेरे एडमिशन हो जाए। मेरी बहन ने, बहनों ने, मेरे हस्बैंड ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्हें लगा कि मैं ऐसे ही फेक हूँ, ऐसे ही दिखावा है, मेरे अंदर जुनून नहीं है। मैं बहुत रोती, परेशान होती कि मेरे 1 साल बर्बाद हो गए। फिर 1 साल के बाद मेरा फर्स्ट बेबी बर्थ करके, उसके बाद मैंने मॉम के डिलीवरी के लिए मॉम के यहाँ ही गई वापस, क्योंकि यहाँ हस्बैंड सिर्फ ओनली रहते थे, ससुराल वाले कोई भी नहीं। वो अपने
यूपी अपने घर पे रहते थे गाँव में। उसके बाद मैं एडमिशन वहां स्टार्ट हो गया, मार्च में डिलीवरी हुई और मई जून में एडमिशन स्टार्ट। मैंने फिर से जाकर एडमिशन ले लिया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला यहाँ एडमिशन स्टार्ट है, तो बोले ठीक है करा लो, तुम पढ़ना चाह रही तो करा लो। मैं बोली हाँ बिल्कुल, इसमें टेंशन क्या है। बच्चे संभाल लोगी, सब कर लोगी। मैं बोली हाँ क्यों नहीं कर लूंगी, बस मेरे को एग्जाम देने आना है। बोला हाँ सही है, तुम्हारी मॉम तो देख लेगी ना। मैं बोली क्यों नहीं देखेंगी मेरी मॉम। अब मेरी मॉम मेरे बिल्कुल सपोर्ट में थी, बिल्कुल 99% उम्मीद नहीं थी। अभी भी किसी के सपोर्ट में नहीं है। जो मैं सजेशन देती हूँ, जो भी करती हूँ, हर बात में, क्योंकि मैं गलत सजेशन दे ही नहीं सकती। भले मॉम नहीं सपोर्ट में थे, कोई भी नहीं थे। इस तरीके से हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुए। फिर मेरे हस्बैंड और दिल्ली चले गए, दिल्ली में रही तो वहां भी ट्यूशन मैंने स्टार्ट किया, द स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से। घर पे ही 30-40 स्टूडेंट को पढ़ाने लगी। वहां से मैं बीएड एडमिशन लिया, जेएस यूनिवर्सिटी आगरा के पास है, एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, जहाँ से की चूड़ी फेमस है। वहां एडमिशन लिया तो रेगुलर एडमिशन ली, मगर वहां सिर्फ एग्जाम देने जा सकते हैं, वहां इतनी फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी की। तो जब मेरा फर्स्ट बेबी था, बीएड फर्स्ट ईयर हो गया, 3 साल का था तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। 4 इयर्स का हुआ तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मेरे डिलीवरी के बाद फिर मैं 25 दिन का था मेरा सेकेंड बेबी, तो मैं बीएड का एग्जाम देने गई। सब लोग हैरान है, 25 दिन का बेबी है, ये साइकिल चला रही है, ये जो एग्जाम को जा रही है। तो मेरी सबसे यंगेस्ट सिस्टर है, 18 साल की अब हुई है। उनको लेकर और कजन ब्रदर को लेकर मेरे हस्बैंड ने टिकट हम तीनों का कराया। बिल्कुल किसी का सपोर्ट, शादी के बाद ओनली सपोर्ट में तो मेरे हस्बैंड है और कोई भी नहीं। इसी तरीके से हमारा बीएड हो गया। सीटेट भी मैंने क्लियर कर लिया यूट्यूब से तैयारी करके। अब गवर्नमेंट जॉब की इंतजार है, वैकेंसी आई नहीं है टीचिंग की। इस तरीके से हमारा एजुकेशन, स्टूडेंट, हाउस वाइफ एंड mom Okay, and okay. daughter, Yeah, daughter-in-law student, के रूप में housewife अपने and एक कैरेक्टर को मदर की. देखिए Yes, कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट मैम, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो आप एंड आपकी जर्नी भी, क्योंकि मैंने आपकी स्टोरी में से मुझे ये सब जानने को मिला। अगर आप सच्ची में कुछ करना चाहते हो तो शायद पूरा यूनिवर्स आपसे जुड़ जाता है। पहले उनकी मम्मी ने भी सपोर्ट करना और उनके उनके अंदर विश्वास करना छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपना फिर भी संघर्ष जारी रखा। 9th स्टैंडर्ड की बच्ची जिन्हें फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली सपोर्ट भी चाहिए, उसको नहीं मिल रहा, फिर भी वो इतना कर रही है। एंड आखिर में वो खुद तो पढ़ रही है, उनकी उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया एंड खुद से 9th स्टैंडर्ड से उन्होंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी। एंड आफ्टर मैरिज के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, इवन विथ बेबी। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो मैम आप। एंड लेकिन मैं बहुत क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है ये सब के बीच कि अगर इंसान लाइफ में कुछ करना चाहता है, इफ वी वांट टू डू एनीथिंग इन अवर लाइफ, सो वी नीड वन स्किल। वो एक ही स्किल जरूरी है कुछ भी चीज करने के लिए, जुनून, पागलपन, भूख। वो भूख मतलब आने के लिए एक वाई होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वाई स्ट्रोंग नहीं है तो आपके अंदर कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं। तो मैं आपका वो वाई क्या था आपके अंदर जो इतना था कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन वो आया कहाँ से? वी वांट टू नो अबाउट योर वाई। सो एनी इंसिडेंट, एनी इवेंट वुड यू लाइक टू शेयर विथ अस? सो प्लीज मैम. Yeah, I have many incidents, but one incident is a very powerful for me because that time I was 10 years old only. जब मैं 10 साल की थी और मेरे पापा फर्स्ट टाइम कैब ड्राइवर थे सऊदी अरबिया में। उस टाइम में मेरे को इतना समझ भी नहीं थी। जब मैं नाना नानी के पास रहते थे विथ माय मॉम, दादा दादी का उतना सपोर्ट नहीं था। तो मैं उस टाइम, मेरे पापा रिटर्न आए, उनके मालिक जो थे कैब ड्राइवर के, उन्होंने प्रपोजल दिया कि शादी करो। मेरे पापा बोले मैं तो शादी से तो मेरी 5 लड़कियां हैं, मैं कैसे शादी करूं। वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा एज तो नहीं लगता, तुम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हम लोगों की पिक भी दिखाई विद फैमिली। बोले नहीं, फोटो किसी की भी दिखा सकते हो, किसी की भी फैमिली के साथ फोटो। उन्होंने लाइसेंस, इकामा, जितना सब चीजें कैंसिल करने के बाद विदाउट लाइसेंस के उन्हें जॉब पे रखे। फिर उनको वहां से किस तरीके से आए
हम लोग बहुत परेशान रहे। उस टाइम में तो हमें पता नहीं थी, मेरी मॉम ने मुझे सब बताया। उसके बाद वो सऊदी अरब आने के बाद फिर बोलते काम पे दिल नहीं लगा है, काम जॉब करते नहीं थे। हम लोग की केयरिंग, हम लोग को कैसे संभालना, कुछ भी नहीं कि मैं हम लोग भूखे मर रहे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। नाना नानी ने भी हाथ उठा लिया, बोले कि अगर अब तो तुम्हारे शोहर नहीं कमा रहे तो अब तुम अपना देखो। तो मोम अपने दादी के यहाँ आ गई। जब मोम बोली कि मेरे को जब काम करके खाना है अपने माँ बाप के घर ही, तो मैं अपने शोहर के हस्बैंड के घर ही कमाऊंगी खाऊंगी। मोम यहाँ आ गई और बोली कि शान से मैं वहीं रहूंगी, गरीब अमीरी में जब काट सकती तो गरीबी वहीं काटूंगी। आ गई तो हम लोग पढ़ाई तो मदरसे की स्कूलिंग हो रही थी, उतना याद नहीं है। उसके बाद से जब स्ट्रगल लाइफ आई, जब से याद है कि कैसे हम लोगों ने जिया, फेस किया, क्योंकि खुशहाली के दिन याद नहीं रहते हैं ज्यादा। फिर जब मॉम को बोले कि तुम पढ़ी क्यों नहीं, मॉम की कजन सिस्टर पढ़ी थी और गवर्नमेंट टीचर थी सेम। तो मैं बोली तुम क्यों नहीं पढ़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ाई होती है, उर्दू ही से पढ़ लेती, टीचर बन जाती, कुछ भी बन जाती। बोली कि तुम्हारी दादी ने बोला पढ़ी लिखी औरत से शादी नहीं करनी है, तो इसीलिए मेरी नानी ने बोला नहीं पढ़ाएंगे, क्या पता शादी टूट जाए। इसी वजह से तो फिर हम लोग बहुत परेशानी से घर चलाए, पढ़ाई हम लोग की नहीं हो रही थी। उसके बाद जब 3-4 साल हुआ, मदरसे की पढ़ाई चल रही थी, उसी में मेरे अंदर जुनून आ गया कि मैं तो पढ़ूंगी। अंदर से बात रखी थी मगर उन मॉम को जवाब नहीं देती। उस टाइम में सिचुएशन ही नहीं था जवाब देने का, पागल समझते क्योंकि पेट में खाना नहीं है और ये पढ़ने की बात कर रही है। वही इंसिडेंट हमारे लिए बहुत बड़ा है, जो मैं सोची कि जैसे मेरी मॉम अगर पढ़ी रहती तो आज हम लोग भूखे नहीं मरते, 10 स्टूडेंट को पढ़ा के पढ़ सकती थी आज। यही इंस्पिरेशन की वजह से मैं पढ़ाई अभी तक गिव अप नहीं करी। यस मैम, हम इजीली रिलेट कर पा रहे हैं अब कि आपके अंदर इतनी आग, इतना जुनून कैसे आ पाया। लेकिन एंड ये आपकी ये स्टोरी या इंसिडेंट ये भी हमें सिखाता है कि आज हर एक वुमन को डजंट मैटर आप कहाँ से हो कैसे हो, लेकिन एजुकेटेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो अपना गुजारा करने के लिए किसी और पे डिपेंड ना हो जाए। सो मैम, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि 12th तक तो हम समझ पाते हैं कि आपने कुछ भी करके पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद आपने अपनी शादी के बाद इवन आपका 6 मंथ का बेबी था, उसके साथ फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में एंड ट्यूशन भी साथ 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 शायद चलाते हो। तो उस टाइम आपको एज अ मदर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर कितनी सारी परिस्थितियों से सामना करना पड़ा, किन सिचुएशन से कैसे लोगों को फेस करना पड़ा? क्योंकि मैं खुद के घर में देख रही हूँ कि एक लेडी जो एक जॉब कर रही है, वो घर संभाल रही है, उसके साथ साथ वो खुद का भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो मैम, आपने ये सब कैसे मैनेज किया? वी वांट टू नो अबाउट इट। मैनेज करना आसान हो जाता है जब इंसान एम, विदाउट गोल के कुछ नहीं हासिल होता है। अगर मैंने गोल बना लिया कि मुझे करना है तो करना है, चाहे बीच में कुछ। एक छोटा बेबी जब चॉकलेट या कोई चीज के लिए जिद करता है तो वो जब तक उसे मार भी लग जाती है वो अपनी जिद पूरी करके और हासिल करके छोड़ता है। तो हम तो बहुत बड़े मैच्योर हो चुके होते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम लोग भी ठान ले। और थर्मोमीटर नहीं बनना है, थर्मोस्टेट बनना चाहिए। थर्मोमीटर तो हमें सिर्फ हमारी परेशानियां शो करता है, तो परेशानी थर्मोमीटर हमारे अंदर है ऑलरेडी, मगर थर्मोस्टेट हम बाहर क्यों नहीं लाते? थर्मोस्टेट की तरह अगर बन जाएंगे ना तो हमें कोई भी पीछे कितना भी पुल करेगा ना, नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएंगे। आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, लेकिन सीरत नहीं रुकेगी, ऐसा आपका एटीट्यूड रहा है ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी। एंड मैं इजीली रिलेट कर पाती हूँ आपकी ये सारी स्टोरी। एक यूसुफ मलाला आप सबने सुना होगा, जिनकी स्टोरी भी कुछ यस काफी कुछ यस, आपसे यूसुफ मलाला यस जब स्टैंडर्ड में, यूसुफ मलाला का इंसिडेंट न्यूज पे पढ़ा था, न्यूज़पेपर में। या उन्होंने उनका या लास्ट यस मिला था, उनका स्टेटमेंट था कि अगर हम अपने यूनिवर्स को बदल सकते हैं तो वो कौन बदल सकता है? एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक कॉपी और एक पेन। ये या चार तो चीजें ने वो हम बदल सकते हैं। हमारा यूनिवर्स और सब प्रोग्रेस में भी जाएगा, डेवलप
हर चीज हो सकता है पॉसिबल। या श्योर। एंड आपका जो पूरा, उन्होंने भी एजुकेशन के लिए काफी फाइट की थी, एंड आपने भी कहीं ना कहीं की है। मैं आपको यही टेक देना चाहूंगी, द इंडियन मलाला सीरत बेगम। आपका नाम भी मैं इसी तरह सेव कर दूंगी, और इसका थंबनेल भी हम ऐसे ही बनाते हैं। एंड मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी लाइफ में आपके इंस्पिरेशन कौन है, आप मानते हो? एंड आपके अभी फ्यूचर प्लान क्या है, और आप अभी क्या करते हो? और दूसरा ये भी है कि अभी आपको जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स है, या आपके जैसी कई सारी बच्चियां जो संघर्ष कर रही है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जो चाहती है कुछ करना लेकिन नहीं कर पा रही, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सो ओवर टू यू मैम। मेरे लाइफ में इंस्पिरेशन तो मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है। मोस्टली मदर टेरेसा है, उनकी स्टोरी में ज्यादा पढ़ती थी। और ट्रेसा को मैं अपनी नाम से भी स्पेलिंग को ना, SEERAT, ट्रेसा में भी वही आता है, TERESA। अगर मैं अपने मदर टेरेसा की स्पेलिंग को करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ना, तो बिल्कुल मेरे नाम के स्पेलिंग के अंदर इंक्लूड रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी वैसे ही तो नहीं हूँ, मैं स्ट्रगल के बारे में ही सिर्फ सोचती हूँ। तो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन आइडियल मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल मिसाइल माइन। एंड मैं कहना, मेरा फ्यूचर गोल है गवर्नमेंट टीचर बनने का, और खुद का एक स्कूल खोलने का अपने दम पे, जिसमें मैं स्कूलिंग करूं, किड्स की नहीं, किड्स के पेरेंट्स की, पेरेंट्स स्कूलिंग दैट्स हो। अ ग्रेट आइडिया मैम। पेरेंट्स स्कूलिंग करना चाहती हूँ, जिसमें हफ्ते में 2 दिन जैसे घूमने के लिए हम निकालते हैं, सबके घूमने जाने के लिए बच्चों के साथ क्या करना नहीं करना, वैसे ही ऐसे नहीं रेगुलर स्कूलिंग होगी जिसमें बच्चे रेगुलर जाते हैं, टाइमिंग होगा नहीं, उसमें 1 वीक में 2 डेज ओनली स्कूलिंग होगी पेरेंट्स की। दैट्स ग्रेट। ये है मेरा फ्यूचर प्लान। ओके। और मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो इंसान इम्पॉसिबल समझ लेता है और हार मान लेता है। हार मानना ही उनकी पहली शुरुआत होनी चाहिए। पहला स्टेप, हार, जिस दिन असफल हुए, हार मान लिया, समझो उस दिन तुम्हारी शुरुआत है। उन्हें वाओ। ये मत समझो अंत है, अंत समझकर नहीं रुकना। या विच हार को मीन्स, अपना हाँ, जो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जैसा हम सुनते हैं, सो उसी को आप फॉलो करना चाहते हो। उनका आपका जो माइंड सेट थी वो इतना पावरफुल है, माइंड सेट इज द मैग्नेट, और वो आपने प्रूव कर दिया आपकी टॉक से। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड शुरुआत ही आपसे हो रही है, तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि हमारी सीरीज भी एक नेवर गिव अप के साथ ही चलेगी। एंड हमारा ये पर्पस था इस चीज के पीछे कि हम इग्नाइट कर पाए अंदर की जो आग, विलिंगनेस कुछ कर जाने की, कुछ कर दिखाने की। आई थिंक 1% भी हुआ हो, जो भी आज सुन रहे हो या हमें देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू टू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, लेट्स इग्नाइट टुगेदर सीरीज में ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, सीरत बेगम की तरह कई सारे जो लोग हैं, उनकी इंस्पिरेशन स्टोरी या इंस्पिरेशन जर्नी हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है, या आप ऐसे इंसान को जानते हो जिनकी स्टोरी आपको इंस्पिरेशन लगती हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे टू शेयर योर स्टोरी, टू शेयर योर जर्नी। थैंक यू। सो लेट्स इग्नाइट टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर।